services.hec.gov.pk. Applicant need to create an online profile by signing on sign up on eservices.hec.gov.pk. अगर किसी एप्लीकेंट का पहले से ही आईडी बना हुआ है तो उनको दोबारा जरूरत नहीं है कि इस पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें। हम एक नस्ट की एग्जांपल ली हुई है। नस्ट के ये पीएचडी स्कॉलर हैं। एप्लीकेंट सबसे पहले अपना एनआईसी एंटर करेंगे। एप्लीकेंट का एनआईसी ही उनका लॉगिन होगा और पासवर्ड वो अपनी मर्जी से रख सकते हैं। साइन इन करने के बाद एप्लीकेंट को इस तरह का डैशबोर्ड नजर आएगा। ये वही डैशबोर्ड पे है जिस पे एप्लीकेंट अपनी डिग्री ऑनलाइन अटेस्ट करने के लिए और या इक्विवेलेंसी के लिए अप्लाई करते हैं। उसी सर्विस को यूज करते हुए पीएचडी कंट्री डायरेक्टरी ऑनलाइन सिस्टम की एप्लीकेशन डेवलप की गई है। पीसीडी पे अप्लाई करने के लिए लेफ्ट साइड पे पीएचडी कंट्री डायरेक्टरी की एक आपको आइकन नजर आएगा। एप्लीकेंट इस पर क्लिक करके अपनी पीसीडी की एप्लीकेशन शुरू कर सकते हैं। एप्लीकेंट के डैशबोर्ड पे 5 टैब्स हैं। इन सबको कंप्लीट करने के बाद एप्लीकेंट अपना एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी फोकल पर्सन को भेजेंगे और यूनिवर्सिटी फोकल पर्सन फर्दर एप्लीकेशन को एंडोर्स करके एचईसी को फॉरवर्ड करेंगे। मैं आपको ईच टैब की डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहले एजुकेशन डिटेल है। एप्लीकेंट अपनी सबसे पहले एजुकेशन डिटेल ऐड करेंगे ऐड एजुकेशन के बटन पे क्लिक करके। ऐड एजुकेशन के जब बटन पे क्लिक करेंगे उसके सबसे पहले सिस्टम से क्वालिफिकेशन लेवल पूछेगा उनका, जो कि डॉक्टरेट डिग्री होगा। ऑब्वियसली अगर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये डॉक्टरेट डिग्री सिलेक्ट करेंगे। इनकम्प्लीट एजुकेशन एंड करंटली एनरोल्ड ऑप्शनल है। अगर इनकम्प्लीट एजुकेशन है तो उस पर टिक करेंगे और करंटली एनरोल्ड है तो एप्लीकेंट करंट एनरोलमेंट चेक करेंगे। उसके बाद 2 डेट्स पूछी गई हैं। पीएचडी कब एप्लीकेंट ने स्टार्ट किया था। इस केस में इनका 12 सितंबर 2014 को इन्होंने पीएचडी अपनी स्टार्ट की हुई है। कैलेंडर ऑप्शन है डेट सेलेक्ट करने के लिए। आप कैलेंडर से एग्जैक्ट डेट सेलेक्ट करके नेक्स्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड करेंगे। सेकंड डेट एंड डेट है। ये वो डेट है जिस दिन पीएचडी नोटिफिकेशन कंप्लीशन ऑफ पीएचडी नोटिफिकेशन इशू किया गया है। इनकी डिग्री 23 मई 2022 को कंप्लीट हुई है। एप्लीकेंट एंड डेट ऑफ डिग्री सेलेक्ट करके नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। फर्दर इनके पास डिग्री और सर्टिफिकेट अबॉर्डिंग इंस्टीट्यूट की डिटेल्स अपीयर होंगी। सबसे पहले जो टैब इन्होंने फिल कर पूछा हुआ है वो किस कंट्री से इन्होंने पीएचडी या किस यूनिवर्सिटी कहाँ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये हम इसमें डिटेल सिर्फ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज और एचईआईज जो कि पीएचडी प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी डिटेल है। तो आप एप्लीकेंट सबसे पहले पाकिस्तान ही सिलेक्ट करेगा। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूट सेलेक्ट होगा। डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूट सर्चेबल ड्रॉप डाउन है। आप जस्ट अगर अपने पहले स्टार्टिंग फ्यू वर्ड्स लिखेंगे तो आपकी डिग्री खुद अपीयर हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रोग्राम टाइटल क्या है, इन्होंने किस प्रोग्राम में पीएचडी की है। इस केस में इनकी अप्लाइड बायोसाइंसेज में है। ये भी सर्चेबल ड्रॉप डाउन है। एप्लीकेंट जस्ट अगर अप्लाइड बायोसाइंसेज लिखते हैं तो इनको सारी अवेलेबल हो जाएंगी कि इन्होंने किस प्रोग्राम में पीएचडी की है। अगेन यूनिवर्सिटी ऑफ पीएचडी डिग्री पूछी हुई है। किस कैंपस से इन्होंने यूनिवर्सिटी के पीएचडी की है और डिपार्टमेंट कौन सा था। डिग्री टाइप रेगुलर है या उन्होंने दूसरी की भी की है। उसके बाद सेशन टाइप मॉर्निंग है। नेक्स्ट ये सारा जो है ये सारा आपके पीक्यूआर से आ रहा। थैंक यू सर। ये बेसिकली बाकी सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी हमने पीक्यूआर को इंटीग्रेट किया हुआ है पीसीडी के साथ और ये सारी इंफॉर्मेशन पीक्यूआर से है। पीक्यूआर के बारे में ऑलरेडी हम सेशन कर चुके हैं। अगर किसी को क्वेश्चन है तो कोई
एक सेशन रख भी चुके हैं, और अगर फ्यूचर में भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम PQR के मजीद सेशन रखें ताकि यूनिवर्सिटीज को PQR में कोई मसला ना हो। एरिया ऑफ रिसर्च एप्लीकेंट मैन्युअली एंटर करेंगे, इसमें आपको ड्रॉप डाउन की ऑप्शन मैसर नहीं है। इसके बाद टाइटल ऑफ डेजर्टेशन स्कॉलर अपना एंटर करेगा। पार्टिसिपेंट जस्ट मैं टाइटल ऑफ थीसिस इनका एंटर कर लूं, मैं फिर नेक्स्ट फील्ड की तरफ आता हूं। नेक्स्ट फील्ड यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर की है। स्कॉलर अपना इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड करेंगे और नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे। नेक्स्ट का बटन प्रेस करने के बाद मजीद इनसे एकेडमिक परफॉर्मेंस डिटेल पूछी जाएंगी, आइदर PhD CGPA बेस्ड है, परसेंटेज बेस्ड है या मार्क्स बेस्ड है। इस केस में इन्होंने CGPA बेस्ड PhD है, टोटल CGPA का 4.04 है और ऑब्टेन CGPA 3.75 है। टोटल परसेंटेज इनकी 80% बन रही है। परसेंट हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। एकेडमिक परफॉर्मेंस एंटर करने के बाद नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। लास्ट इज इंटरनेशनल सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन। हमने इसमें ऐसा किया है कि यूनेस्को की ISCD को लिंक किया हुआ है। काफी पहले इशू आ रहे थे कि एक ही सब्जेक्ट से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में मुख्तलिफ नामों के साथ प्रोग्राम चल रहे थे। अब ये है कि हमने यूनेस्को जो कि इंटरनेशनली फॉलो हो रहा है, HEC ने भी अब उसे ही फॉलो करना शुरू कर दिया है। इसके ऊपर हमारे डिविजन्स के 2 मेंबर इन्होंने काफी कलीदी किरदार अदा किया है, राना मोहम्मद काशिद साहब और अब्दुल्ला फयाज चट्टा साहब ने इसमें काफी अहम रोल अदा किया है ISCD को स्टैंडर्डाइज करने में। ये ऑप्शन भी सर्चेबल ड्रॉप डाउन है और एप्लीकेंट जस्ट अपने अगर 2 वर्ड्स ऑफ सब्जेक्ट इसमें अगर एंटर करेंगे तो इनको तमाम अपने सब्जेक्ट की लिस्ट नजर आना शुरू हो जाएगी। जैसे कि अभी एप्लीकेंट ने अप्लाइड बायोसाइंसेस लिखा है तो इनको अप्लाइड बायोसाइंसेस, फर्दर अप्लाइड बायोसाइंसेस बायोलॉजिकल रिलेटेड साइंसेस में है और उसके बाद फर्दर ये कैटेगराइज हो रही है बायोलॉजिकल एंड रिलेटेड साइंसेस और मेन ब्रॉडर कैटेगरीज की नेचुरल साइंसेस है। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद एप्लीकेंट अगेन अपडेट अपनी एजुकेशन अपडेट करेंगे। आपको एक पॉपअप विंडो भी नजर आ जाएगी जिसमें वो आपको कंफर्म कर देगा कि आपकी एजुकेशन एंटर हो चुकी है। आप इसको खुद भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि पहले एप्लीकेंट के सिर्फ मैट्रिकुलेशन FSC और BSc थी, अब ये लास्ट जो उन्होंने एप्लीकेशन अभी एंटर की है PhD की आपको शो हो रही है। इनकी 2022 में PhD कंप्लीट हुई है अप्लाइड बायोसाइंसेस में और इनका CGPA 3.75 है। नेक्स्ट टैब स्कॉलर्स डिटेल का है। फर्स्ट 5 to 6 टैब जो कॉमन प्रोफाइल से ऑलरेडी उनके बने हुए होंगे, सिस्टम ऑटो फैच कर लेगा। नेम ऑफ एप्लीकेंट, नेशनैलिटी, उनका NIC, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन और ईमेल एड्रेस। इसके बाद स्कॉलर अपना खुद एक दफा दोबारा PhD रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड करेंगे और अपना स्टेटस बताएंगे, आइदर उन्होंने PhD सेल्फ फाइनेंस पे की है या किसी स्कॉलरशिप पे की हुई है। हर टैब के नीचे हमने कमेंट्स भी दिया हुआ है, अगर स्कॉलर कुछ कमेंट ऐड करना चाहते हैं या क्लैरिफाई करना चाहते हैं कोई इन्फॉर्मेशन तो वो कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट्स देके इन्फॉर्मेशन क्लियर कर सकते हैं। स्कॉलर डिटेल ऐड करने के बाद अगेन एप्लीकेंट सेव एंड प्रोसीड का बटन दबाएंगे। नेक्स्ट टैब एग्जामिनेशन डिटेल का है। इसमें एप्लीकेंट अपनी डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन एंड डिसर्टेशन डिफेंस ऐड करेंगे। सबसे पहले टाइटल ऑफ डिसर्टेशन पूछा गया है। टाइटल ऑफ डिसर्टेशन के बाद मोड ऑफ एनरोलमेंट। मोड ऑफ एनरोलमेंट 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। डायरेक्टली एनरोल्ड इन PhD प्रोग्राम, माइग्रेटेड फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटी, MS MPhil लीडिंग टू PhD और आखिरी री एडमिशन। इस केस में स्टूडेंट डायरेक्टली एनरोल्ड हुआ है PhD प्रोग्राम में, इसलिए हमने वो सिलेक्ट की है। इसके बाद डेट ऑफ एनरोलमेंट इन यूनिवर्सिटी पूछा गया है, ये भी कैलेंडर ड्रॉप डाउन ऑप्शन है। एग्जैक्ट डेट एप्लीकेंट कैलेंडर ऑप्शन से सिलेक्ट कर सकते हैं।
पीएचडी में इनकी एनरोलमेंट 12 सितंबर 2014 की है। इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन का स्टेटस पूछा गया कि आइदर यूनिवर्सिटी ने कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन हेल्ड किया है या नहीं किया, और किस डेट को कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन हेल्ड हुआ है। पार्टिसिपेंट डेट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन के बाद डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ साइनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल है। एप्लीकेंट अपनी डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ साइनॉप्सिस फ्रॉम बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडीज या जो भी इनकी रेलिवेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है, वहां से डेट ऑफ अप्रूवल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ सबमिशन ऑफ थीसिस बिफोर फॉर्मुलेशन पूछी गई है। स्टूडेंट अपनी डेट ऑफ सबमिशन ऑफ थीसिस टू यूनिवर्सिटी वो सेलेक्ट करेंगे। लास्ट टू डेट्स आर डेट ऑफ सक्सेसफुल डिफेंस और डेट ऑफ पीएचडी नोटिफिकेशन। दोनों डेट्स कैलेंडर ऑप्शन की हैं और इस पे स्टूडेंट अपनी डेट ऑफ डिफेंस और उसके बाद डेट ऑफ पीएचडी नोटिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड प्रोसीड करेंगे। डिटेल ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन है, इसको हमने इंटीग्रेट किया हुआ है जो ऑलरेडी हमारे एचईसी के रिकॉग्नाइज्ड जर्नल है, लेकिन फिलहाल हम क्योंकि यूजर टेस्टिंग में है इसलिए ये सर्च का बटन काम नहीं करेगा। जैसे ही सिस्टम लॉन्च होता है तो आप सर्च भी कर सकते हैं, जस्ट अपना आप आईएसएसएन ऑफ जर्नल एंटर करेंगे और डेट ऑफ पब्लिकेशन, और अगर ये एचईसी की डेटाबेस में रिकॉग्नाइज्ड जर्नल ऐड हुआ है तो ये आपकी बाकी फील्ड्स ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी। इन एप्लीकेंट ने जो पेपर अपना पब्लिश किया है वो बीएमसी बायोइन्फॉर्मेटिक्स में है और इनके जर्नल का ISSN 14712105 है। इनका पेपर 13 दिसंबर 2019 में पब्लिश हुआ है। तो पब्लिकेशन एंटर करने के बाद आप सर्च का बटन दबा सकते हैं। अगर जर्नल अवेलेबल है एचईसी की डेटाबेस में तो ये बाकी फील्ड्स ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी। इन केस नहीं है तो सिस्टम आपको खुद कहेगा कि आप जर्नल की इंफॉर्मेशन ऐड कर लें। यूजर टेस्टिंग की वजह से हम रिस्ट्रिक्टेड हैं, सर्च का बटन अभी फिलहाल वर्किंग में नहीं है, हमें मैन्युअली जर्नल्स की बाकी डिटेल्स ऐड करनी होंगी। आईएसएसएन जर्नल एंटर करेंगे बोथ प्रिंट एंड ऑनलाइन। टाइटल ऑफ जर्नल है, इन्होंने अपना पेपर एप्लीकेंट बीएमसी बायोइन्फॉर्मेटिक्स में पब्लिश किया हुआ है। एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन इनकी कैटेगरी ऑफ जर्नल डब्ल्यू थी, इम्पैक्ट फैक्टर 3.81 था और ये इंटरनेशनल जर्नल है। इसके बाद सब्जेक्ट डिसिप्लिन ऑफ जर्नल पूछा गया है, आइदर जर्नल सोशल साइंसेज या साइंसेज कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसके बाद टाइटल ऑफ पेपर एप्लीकेंट एंटर करेंगे और नेम ऑफ ऑथर्स। नेम ऑफ ऑथर्स में तमाम जितने भी ऑथर्स हैं, चाहे वो आइदर दे आर 2, 3 और 5 व्हाटसोएवर, जितने भी होंगे सब एंटर करने होंगे। नंबर ऑफ ऑथर्स के बाद वॉल्यूम नंबर एंड ईयर ऑफ जर्नल पूछा गया है। इनका वॉल्यूम 20 है और नंबर 1 और 2019 में पब्लिश किया गया है, पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पेजेस नंबर ऑफ जर्नल है फ्रॉम टू 2। पेज नंबर एंटर करने के बाद नेक्स्ट टैब डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिकेशन है। एप्लीकेंट अपनी डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिकेशन कैलेंडर ऑप्शन से सिलेक्ट करेंगे। इनका पेपर कब एडिटर ऑफ जर्नल ने एक्सेप्ट किया है। नेक्स्ट टू डेट्स आर डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑनलाइन एंड डेट ऑफ पब्लिकेशन प्रिंट। ऑनलाइन इनका पेपर 12 मार्च 2019 को अवेलेबल हो गया था, जबकि हार्ड कॉपी ऑफ जर्नल 12 मार्च ही को ही इनकी 2019 को एट सेम साइमल्टेनियसली दोनों चीजें इनकी पब्लिश हो चुकी थी। लास्ट इज URL ऑफ पेपर। इन केस अगर हम यहाँ से एक्सेस करना चाहें पेपर तो ये आपको URL से डायरेक्टली एक्सेसिबल है। इन केस अगर URL वर्क नहीं कर रहा या सर अगर नेट डाउन है तो आप यहाँ हमने ऑप्शन भी दी हुई है कि अपना आप रिसर्च पेपर स्कॉलर ऐड भी कर सकता है। पब्लिकेशन की डिटेल एंटर करने के बाद एप्लीकेंट सेव एंड प्रोसीड का बटन दबाएंगे। ये टैब डॉक्यूमेंट्स अटैचमेंट का है, इसमें स्कॉलर अपना PhD नोटिफिकेशन अटैच करेंगे। अटैचमेंट वेरी सिंपल है, जैसे ईमेल में हम अटैचमेंट करते हैं, जस्ट आप सिलेक्ट करेंगे और ये नोटिफिकेशन अटैच हो जाएगा। इसी तरह बाकी अटैचमेंट्स हैं। सॉफ्ट कॉपी ऑफ PhD डिसर्टेशन। एप्लीकेंट को ये ख्याल रखना होगा कि जब वो सॉफ्ट कॉपी ऐड कर रहा है तो इट्स मशीन रीडेबल हो और साइज इसका 5 to 10 MB अभी तक हमने रखा हुआ है, 10 MB से ज्यादा ना हो।
नेक्स्ट अटैचमेंट इज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम एडिटर ऑफ जर्नल। पेपर कब जर्नल ने एक्सेप्ट किया है पब्लिकेशन के लिए, उसके बाद वो अप्रूवल ऑफ सुपरवाइजर फ्रॉम ASNRB या इक्विवेलेंट स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ यूनिवर्सिटी। सिंगल पेज सिमिलैरिटी रिपोर्ट ऐड करेंगे स्कॉलर। इसके बाद PhD ट्रांसक्रिप्ट है। PhD ट्रांसक्रिप्ट के बाद MS और MPhil इक्विवेलेंट या उनकी ट्रांसक्रिप्ट, PhD एडमिशन, एंट्री टेस्ट रिजल्ट कार्ड एंड रिसर्च पेपर पब्लिकेशन। तो लास्ट टू ऑप्शंस ऑप्शनल है। इधर ये मैरिज सर्टिफिकेट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स है, और अगर कोई और मिसलिनियस डॉक्यूमेंट भी स्कॉलर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स ऐड करने के बाद अगेन सेव एंड प्रोसीड का बटन करें, स्कॉलर प्रेस करेंगे और लास्ट स्टेप में आएंगे। लास्ट स्टेप इज अंडरटेकिंग। ये वही अंडरटेकिंग है जो आपको पिछली परफॉर्मा में स्टूडेंट देते हैं कि हमारा thesis is machineable and they assign the right to HEC to store it and make it accessible to public network. डिजिटल सिग्नेचर जस्ट जो कि सिर्फ चेक बॉक्स है, इसको साइन करने के बाद स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी फोकल पर्सन को सबमिट कर सकते हैं। आपको एक पॉपअप विंडो भी व्यू हो जाएगी जिसमें सिस्टम कंफर्म कर देगा कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। ये कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का डैशबोर्ड है। यहाँ पे कंट्रोलर को शो होगा उनके डेस्क पे टोटल कितनी एप्लीकेशंस हैं। 3 एप्लीकेशंस हैं जो एप्लीकेशन कंट्रोलर ने अप्रूव की हैं, वो 2 हैं, रिजेक्टेड 0 एंड रिवीजन रिक्वेस्ट 0 एप्लीकेशन की है। अभी जो ये अप्रूव है, यहाँ पे स्टेटस भी हर एप्लीकेशन के सामने आ रहा है। अभी रिसेंटली हमने जो सबमिट करवाई है वो 131 कमल नाज की एप्लीकेशन है। इसे अब कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन व्यू करना चाह रहे हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं, इन्हें कंफर्म करेंगे। ये एजुकेशन डिटेल्स सारी चेक करके अगर कंट्रोलर को लग रहा है कि यहाँ पे इन्होंने जो PhD के CGPA मार्क्स हैं वो यहाँ पे इनकरेक्ट है, यहाँ पे ये कमेंट बॉक्स में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट फील्ड है PhD स्कॉलर डिटेल। ये प्रोफाइल से फेच की है इसने सिस्टम में। यहाँ पे नेम, नेशनैलिटी, CNIC, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, जेंडर ये ऑटो फिल्ड है। और जो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर है, अगर यहाँ पे स्कॉलर ने इनकरेक्ट फिल किया हुआ, ये यूनिवर्सिटी अपने एंड पे करेक्ट कर सकती है यहाँ पे। और अगर HEC स्टेटस है स्कॉलर का, HEC स्कॉलर था, यस नो, ये भी यूनिवर्सिटी अपने एंड पे चेंज कर सकती है। यहाँ पे जहां जहां यूनिवर्सिटी चेंजेस करेगी वहां पे हमारे पास आ जाएगा रिकॉर्ड किसने चेंजेस किस स्टेज पे की हैं। यहाँ पे एग्जामिनेशन एंड डिसर्टेशन डिफेंस डिटेल्स हैं। टाइटल ऑफ डिसर्टेशन स्कॉलर ने अगर यहाँ पे इनकरेक्ट फिल किया हुआ है, यहाँ पे कंट्रोलर के एंड पे, फोकल पर्सन के एंड पे भी करेक्शन हो सकती है। जैसे अभी किसी का क्वेश्चन आया था माइग्रेशन केस के हवाले से, स्कॉलर ने अगर फिल किया हुआ डायरेक्टरी एनरोल्ड इन PhD प्रोग्राम, लेकिन यूनिवर्सिटी को पता है वो माइग्रेटेड केस है, तो यहाँ पे माइग्रेटेड फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटी पे कर देंगे। और जो एनरोलमेंट प्रीवियस यूनिवर्सिटी की भी कैलेंडर से यहाँ पे प्रीवियस यूनिवर्सिटी की एनरोलमेंट सेलेक्ट होगी। यहाँ पे डेट ऑफ एनरोलमेंट इन माइग्रेटेड यूनिवर्सिटी, यहाँ पे माइग्रेटेड यूनिवर्सिटी की एनरोलमेंट आप कैलेंडर से सिलेक्ट करेंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल वो आगा खान यूनिवर्सिटी से डाउ यूनिवर्सिटी में माइग्रेट हुआ, माइग्रेटेड फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आगा खान यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे। इस तरह यहाँ पे माइग्रेटेड का यूनिवर्सिटी की डिटेल एंटर होगी। लेकिन इस केस में यहाँ पे डायरेक्टरी एनरोल्ड था, इसलिए हमने डायरेक्टरी एनरोल्ड पे कर दिया। कंप्रीहेंसिव एग्जामिनेशन अगर यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट नहीं किया है, यहाँ पे यस नो, ये जो स्कॉलर ने फिल किया वही डिटेल है। अगर यहाँ पे कहीं करेक्शन या रिवीजन का है, यहाँ पे देखें जैसे मैंने यहाँ पे माइग्रेटेड का किया था, डायरेक्टरी एनरोल्ड इन PhD प्रोग्राम, यहाँ पे अगर ये माइग्रेटेड है, यहाँ पे कंट्रोलर ये भी खुद से करेक्शन के बजाय ये भी कर सकते हैं कि स्कॉलर को रिवीजन रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। माइग्रेटेड फ्रॉम आगा खान यूनिवर्सिटी, यहाँ पे कमेंट ऐड कर दिया। यहाँ पे सुपरवाइजर डिटेल, ये सुपरवाइजर डिटेल्स जो है ये स्कॉलर फिल नहीं करेगा, ये यूनिवर्सिटी के एंड पे है। यूनिवर्सिटी फोकल पर्सन यहाँ पे फिल करेगा। यहाँ पे सुपरवाइजर का स्टेटस आएगा अप्रूव्ड सुपरवाइजर, और CNIC नंबर, यहाँ पे नेशनैलिटी, नेम ऑफ प्रिंसिपल सुपरवाइजर, स्पेशलाइजेशन और करंट यूनिवर्सिटी ऑफ सुपरवाइजर की डिटेल्स आएंगी। फुल टाइम है, रेगुलर, विजिटिंग फैकल्टी मेंबर है, एडजंक्ट है। डिटेल ऑफ सुपरवाइजर एट द टाइम ऑफ सुपरविजन, यहाँ पे डिटेल एंटर करेंगे हम।
डेजिग्नेशन एंटर करेंगे, जॉब टाइप अगर फुल टाइम है, फुल टाइम बीपीएस टीटीएस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में हम एंटर करेंगे 2016 एंटर कर लेते हैं, डेट ऑफ रिलीविंग, सेव एंड प्रोसीड। नेक्स्ट है फॉरेन एवेल्युएटर की डिटेल। यहाँ पे सीएनआईसी पासपोर्ट नंबर फॉरेन एवेल्युएटर का मैंडेटरी नहीं है, नेम ऑफ फॉरेन रिव्यूअर, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी फोकल पर्सन एंटर करेंगे, फिर पोस्टल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस एंड कंट्री। यहाँ पे सब कंट्रीज की लिस्ट है आपके पास। जो सुपरवाइजर फॉरेन एवेल्युएटर एडवांस कंट्री से नहीं होगा फेज 1 में, उसे हम मैनुअली चेक करेंगे और उसे एज ए एनॉमली केस प्रोसेस करेंगे। फेज 3 में ये ऑटो हो जाएगा, जो एडवांस कंट्री से नहीं होगा वो सिस्टम अलाउ नहीं करेगा उसे एंटर करने पे। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी ने इनकरेक्ट किया हुआ, यहाँ पे उनका से यहाँ पे आप एंटर कर दें, इंडिया एंटर कर दें, कंट्री इनका इंडिया एंटर कर दें, और यहाँ पे कंट्रोलर को पता है तो अपने कमेंट में भी मेंशन कर दें कि इनका एक फॉरेन एवेल्युएटर एडवांस कंट्री से नहीं था। सेव एंड प्रोसीड। नेक्स्ट है रिसर्च पब्लिकेशन डिटेल्स। ये जो स्कॉलर ने एंटर की हुई है वही डिटेल्स है। यहाँ पे अगर कोई टाइटल ऑफ रिसर्च पेपर का डिफरेंस है, यहाँ पे करेक्ट किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी फोकल पर्सन के पास राइट्स हैं, वो यहाँ पे जर्नल की टाइप, कैटेगरी, सब कुछ अगर स्कॉलर ने इनकरेक्ट किया हो यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ पब्लिकेशन अगर यहाँ पे गलत है, यूआरएल गलत है, तो वो भी आप एंटर कर सकते हैं। लास्ट फील्ड है जो डॉक्यूमेंट्स स्कॉलर्स ने अटैच किए हैं। यहाँ पे डेट ऑफ नोटिफिकेशन फॉर द अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री, यहाँ पे आपने ये चेक करना है कि जो एचईसी का रिवाइज्ड फॉर्मेट है नोटिफिकेशन, उसी पे जो स्कॉलर ने अटैच किया होगा, स्कॉलर ने अपना नोटिफिकेशन ही अटैच किया है या कोई और डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया है। सेकेंड, सॉफ्ट कॉपी ऑफ पीएचडी डेजिटेशन, इसमें ये चेक करना है कि मशीन रीडेबल सॉफ्ट कॉपी है, क्योंकि पीआरआर करना होता है फिर इस थीसिस को। तो अगर मशीन रीडेबल नहीं है तो यहाँ पे कंट्रोलर फोकल पर्सन स्कॉलर को रिवीजन रिक्वेस्ट भेजेंगे कि सॉफ्ट कॉपी मशीन रीडेबल नहीं है। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस चेक कर लेंगे, जो रिसर्च पेपर आपने रिसर्च डिटेल में एंटर किया हुआ है वही यहाँ पे अटैच किया हुआ है। अप्रूवल ऑफ सुपरवाइजर का चेक कर लेंगे, प्लेजरिज्म रिपोर्ट का फर्स्ट पेज चेक कर लेंगे, ये सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच है। ये यूनिवर्सिटी फोकल पर्सन चेक करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये देखिए पहले भी एक कमेंट ऐड है, सॉफ्ट कॉपीज रिक्वायर्ड इन मशीन रीडेबल फॉर्मेट, ये पहले एंटर किया हुआ था एचईसी एडमिन की तरफ से। ये रिवीजन रिक्वेस्ट यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड। यहाँ पे लास्ट है चेकलिस्ट हमारे पास, जो कंट्रोलर के एंड पे फोकल पर्सन के एंड पे, अगर पीएचडी डिग्री अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस पॉलिसी है तो यहाँ पे ठीक होगा। अगर रिवाइज पॉलिसी पे पीएचडी डिग्री अवार्ड हुई है तो यहाँ पे चेक करेंगे, जिस मीटिंग में मिनट्स शेयर करेंगे जिसमें अप्रूव हुई है पॉलिसी उसको अटैच करेंगे। जो यूनिवर्सिटी नोटिफाई करती है पॉलिसी अडॉप्शन का नोटिफिकेशन वो यहाँ पे अटैच होगा, और डेट ऑफ अप्रूवल कैलेंडर के थ्रू किस डेट को अप्रूव हुई है पॉलिसी। प्लेजरिज्म टेस्ट अगर लेस देन 19 एंड सिंगल सोर्स लेस देन 5 है, यस, अदरवाइज नो पे। ड्यूरेशन ऑफ पीएचडी स्टडीज बिटवीन 3 to 8 years, यस। PhD thesis evaluated by 2 foreign evaluators, अगर yes है yes, otherwise no पे। At least one research paper published in HEC recognized journal, अगर HEC recognized journal और specified category में है तो yes, otherwise no पे। अगर specified category नहीं है फिर भी no पे, अगर recognized journal नहीं है फिर भी no पे। Supervisor is full-time faculty member from graduating university, अगर university का सुपरवाइजर है yes, otherwise no। PhD scholar admitted in approved PhD program after issuance of NOC by QAD, अगर 2013 से पहले, अक्टूबर 2013 से पहले प्रोग्राम स्टार्ट हुआ फिर yes पे होगा। अगर अक्टूबर 2013 के बाद का प्रोग्राम है और NOC QAD से नहीं इशू हुआ है तो फिर no पे टिक होगा।
7 पॉइंट है स्कॉलर कंप्लीटेड मिनिमम 18 क्रेडिट आवर्स, स्कॉलर कंप्लीटेड मिनिमम 14 क्रेडिट आवर्स, स्कॉलर कंप्लीटेड मिनिमम 24 क्रेडिट आवर्स। इसमें 18 क्रेडिट आवर्स पीएचडी के लिए हैं और बाकी जो है ये जिन्होंने 48 क्रेडिट आवर्स उनके लिए, जिन्होंने बीएस के बाद जो रिवाइज पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है 2021 की जिन यूनिवर्सिटीज ने, उनके लिए वो वहां से आपको जब आप ऊपर पॉलिसी पे चेक करेंगे, यहाँ पे हम वैसे हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से सजेशंस आई है कि आप हर पॉइंट के अगेंस्ट यहाँ पे मेंशन कर दें कि कौन सी किस पॉलिसी के लिए है, वो हम कर देंगे। कंप्रीहेंसिव एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी, यस है, यस, अदरवाइज नो पे। The PhD scholar enrolled in the PhD program after meeting admission criteria CGPA 3 फर्स्ट डिवीजन क्वेश्चन है इन मेरा। एमएस एमफिल। यहाँ पे अगर यस है तो यस, अदरवाइज नो पे हो जाएगा। अगर लेस देन 3 मैम, CGPA है तो नो पे आएगा। PhD एक question है scholar मेरा। enrolled in PhD program after qualifying admission test। तो यहाँ पे अगर एडमिशन टेस्ट नहीं हुआ है, जैसे अभी किसी यूनिवर्सिटी ने कहा था कि हम साइनॉप्सिस अप्रूवल की बेस पे उन्हें एडमिट करते हैं, तो यहाँ पे नो पे आ जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीएचडी स्कॉलर सुपरवाइज्ड बाय प्रिंसिपल सुपरवाइजर इज नॉट मोर देन 5। अगर किसी सुपरवाइजर के पास 6, 10 जितने स्कॉलर्स हैं उस बेस पे यहाँ पे यस और नो। थीसिस शुड बी रेलेवेंट टू द टाइटल एंड स्कोप ऑफ द डिग्री। ये यूनिवर्सिटी फोकल पर्सन यहाँ पे यस नो पे करेंगे। अगर थीसिस रेलेवेंट नहीं है यहाँ पे नो होगा। और यहाँ पे इस फील्ड पे लास्ट है पीएचडी डिग्री इशूड नोटिफाइड एज पर एचईसी एंड यूनिवर्सिटी ऑन रूल्स। अगर रूल्स को फॉलो करके पीएचडी अवार्ड हुई है यस, अदरवाइज नो। यहाँ पे अगर कोई भी आपने इन चेक बॉक्सेस में नो पे किया, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है, क्लैरिफिकेशन चाहिए, आप नीचे कमेंट्स में ऐड कर सकते हैं कि ये इस बेस पे नो पे हमने किया है इसे मार्क। यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड। अब ये लास्ट टैब है हमारा अंडर फाइनल डिसीजन का। ये जो लास्ट में हमारा जहाँ पे वाइस चांसलर, कंट्रोलर, सुपरवाइजर अंडरटेकिंग पे साइन करते थे, यहाँ पे यहाँ पे टेक डिसीजन। अब यूनिवर्सिटी फोकल पर्सन ने ये एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी है, अप्रूव करनी है, या रिवीजन रिक्वेस्ट के लिए स्कॉलर को भेजनी है। अगर रिवीजन रिक्वेस्ट के लिए भेजेंगे तो ये स्कॉलर के पास चली जाएगी वापस। अगर ये अप्रूव करेंगे तो ये एचईसी के डैशबोर्ड पे, एचईसी के फोकल पर्सन के पास चली जाएगी। अब यहाँ पे इस एप्लीकेशन का स्टेटस कमल नाज अप्रूव्ड बाय कंट्रोलर, यहाँ पे अब ये एचईसी के फोकल पर्सन के पास जा चुकी है।